गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता किसान पीजी कॉलेज सेवारही में राजनीति शास्त्र विषय का अध्यापक हूं। नई शिक्षा नीति के तहत बीए पार्ट 1 में सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी है, द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं बाकी है। छात्रों के सामने जो समस्याएं प्रथम सेमेस्टर के दौरान थी वही समस्याएं सेकेंड सेमेस्टर के दौरान, जैसे छात्रों को रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पाया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नई किताबें पुस्तकालय से नहीं मिल पाया है, न ही बाजार में कोई पत्रिकाएं उनको मिल पाया है ताकि वो अपने अध्ययन को जारी रख पाए, अपने अध्ययन को कंप्लीट करके परीक्षा के लिए अपने आप को कंप्लीट कर पाए। इन समस्याओं को देखते हुए मैंने ये सोचा कि आपको स्टडी मटेरियल वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। बीए सेकेंड सेमेस्टर में कुल 2 पेपर हैं। दोनों पेपर को सिलेबस वाइज और पूरे सिलेबस को लेक्चर वाइज वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचाऊंगा। यह मेरा पूरा संकल्प है और यह मेरा पूरा दावा है कि मैं आपको पूरी वीडियो बनाकर दूंगा आपकी परीक्षा से पहले तक। इस परिश्रम के बदले मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि आपकी तरह अन्य छात्रों को भी हमारे वीडियोस का लाभ ज्यादा से ज्यादा उनको मिल सके। इसी क्रम में सबसे पहले आपके जो पेपर है उस पेपर में मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा। अक्सर होता क्या है कि हम पढ़ने के दौरान सिलेबस को कंठस्थ नहीं करते हैं, सिलेबस को समझते नहीं है, नोट्स बनाते हैं या किताब पढ़ते हैं या प्रश्नों को हल करते हैं। इस तरीके से हमारी जो जानकारी होती है, हमारी जो पढ़ाई होती है वह सॉलिड नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, कंफ्यूजन भरी होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए आपकी जानकारी सॉलिड हो, ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए आवश्यक है आप जो है सिलेबस को पूरी तरीके से समझ लीजिए। आपके सिलेबस में, आपके विषय में क्या सिलेबस है, किनको पढ़ना है और उनका क्या मतलब होता है, तब आप पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी अच्छी होगी। सिलेबस जैसे ही याद कर लेंगे आपके टॉपिक 50% लगभग तैयार है। ठीक है। इसी क्रम में मैं आपके पहले पेपर जो विषय का, जिस पेपर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें कुल 5 यूनिट आपकी इस पेपर के सिलेबस में कुल 5 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट की चर्चा मैं करूंगा समझाते हुए। तो पहला यूनिट है जो राजनीति शास्त्र की जो है आपको परिभाषा बताना है। राजनीति शास्त्र क्या परिभाषा है, इसका स्वरूप बताना है, इसका क्षेत्र बताना है, इसकी प्रणाली बताना है। ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक है इसी में पहले यूनिट का, वह है अन्य सामाजिक विषयों के साथ इसका संबंध। देखिए, पहले यूनिट में राजनीति शास्त्र विषय का परिचय ही हम लोग को पढ़ना है। जिस राजनीति शास्त्र को हम लोग पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, उसी विषय की हमको परिचय पढ़ना, उसकी परिभाषा क्या है, स्वरूप क्या है, क्षेत्र क्या है, प्रणाली क्या है, कैसे राजनीति शास्त्र में अध्ययन हुआ है। ठीक है। उसका एक स्वतंत्र विषय है कि स्वतंत्र विषय नहीं है, इस तरीके से। फिर क्या राजनीति शास्त्र का संबंध अन्य सामाजिक विषयों के साथ है। जैसे अन्य सामाजिक विषयों में भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इनके साथ राजनीति शास्त्र के क्या संबंध है, इसको हम लोग को पढ़ना है। यही मैं बता दूं, यह यूनिट एक ऐसा यूनिट है जहां से आपको 5 नंबर और MCQ दोनों तरह के प्रश्न यहां आपको मिलेंगे। ठीक है। और इसको जब भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका मैं लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें जो है विधिवत तरीके से दोनों दृष्टि से पढ़ाऊंगा और दोनों तरह के प्रश्नों को भी बताऊंगा। ठीक है। इस क्रम में अगला जो है हम लोग यूनिट 2 की चर्चा करेंगे।
यूनिट 2 में पहला टॉपिक है राजनीति शास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कह लीजिए या अप्रोच। ठीक है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के अप्रोच बताना। सिलेबस में आपके अप्रोच की चर्चा कर दिया है, 2 अप्रोच की बात किया है, जिसमें पहला है परंपरागत अप्रोच, परंपरागत दृष्टिकोण। इस परंपरागत दृष्टिकोण में यह बता दिया है कि किन किन परंपरागत दृष्टिकोण को इसमें रखा गया। पहला है संस्थात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है दार्शनिक। या मूल्यात्मक। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इनमें कुल 4 दृष्टिकोण है। संस्थात्मक दृष्टिकोण, दूसरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, तीसरा सामाजिक दृष्टिकोण और चौथा है दार्शनिक और मूल्यात्मक दृष्टिकोण। यहां नाम जान लीजिए और लेक्चर वीडियो में इनके बारे में भी 2 तरीके से डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो अप्रोच है वह है आधुनिक अप्रोच, आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में भी इन्होंने नाम दे दिया है। पहला व्यवहारवादी और दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी। आधुनिक दृष्टिकोण में 2 दृष्टिकोण को पढ़ना है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किसको कहा जाता है, उत्तर व्यवहार के नाम किसको कहा जाता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इन दोनों दृष्टिकोणों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में जो पहला टॉपिक है वह है राज्य की परिभाषा और तत्व। दूसरा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित 5 सिद्धांतों की उल्लेख इसमें किया गया। पहला है दैवीय सिद्धांत, दूसरा है शक्ति का सिद्धांत और तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और चौथा है विकासात्मक सिद्धांत और 5वां है मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कुल 5 सिद्धांतों की चर्चा इसमें की गई है और पांचों सिद्धांतों को हम लोग बड़े स्तर से लेक्चर देंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। जो इस 3rd यूनिट का जो तीसरा टॉपिक है वह है राज्य के कार्य का सिद्धांत। राज्य के
कौन कौन से कार्य हैं, इसमें कुल 4 सिद्धांतों की चर्चा की गई है। पहला है आदर्शवाद, दूसरा है उदारवाद, तीसरा है समाजवाद, चौथा है लोक कल्याण। इस तरीके से हमारा तीसरा यूनिट भी समाप्त हो जाता है। इसमें संपूर्ण राज्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य कौन कौन सा कार्य करता है, और उनकी भी चर्चा कर दी गई है, जिसको हम लोग एक एक वीडियोस में इन तीनों टॉपिकों को एक एक वीडियो में बना बना कर लोग देखेंगे। एक वीडियो इसका बनेगा 2 और 3, इसमें हो सकता है 3 वीडियो बनाया जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है जहां से 5 नंबर और मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस, इसमें सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। अब यूनिट 4 की हम लोग चर्चा करते हैं। यूनिट 4 की चर्चा करते हैं। यूनिट 4 में जो है संप्रभुता के बारे में पूछे। संप्रभुता, इसमें बता दें कि संप्रभुता के प्रकार को पढ़ना। संप्रभुता प्लस संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के 2 प्रकार होते हैं, एकलवादी और दूसरा है बहुलवादी। ठीक है, यूनिट 4 के पहले टॉपिक में संप्रभुता के बारे में पढ़ना है। संप्रभुता के प्रकार मतलब एकलवादी और बहुलवादी संप्रभुता के बारे में पढ़ना है। और दूसरे जो टॉपिक हैं उसमें हमको पढ़ना है कानून, परिभाषा, स्रोत और वर्गीकरण। परिभाषा, स्रोत, वर्गीकरण। कानून जो पढ़ेंगे, कानून के हम लोग बारे में जाने, कानून वास्तव में है क्या, कानून कहां से आता है, कानून के कौन से स्रोत हैं और कितने प्रकार के कानूनों को बनाया गया, कितने वर्गीकरण कानून के हैं, इनके बारे में हम लोग विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। यूनिट 5 की चर्चा यही कर देते हैं। यूनिट 5 में जो है बहुत छोटा है। यूनिट 5 यह है दंड। इसमें दिया है दंड के प्रकार। दंड के प्रकार में दंड के सिद्धांत, दंड के सिद्धांत को हम लोग पढ़ना। दंड के कितने सिद्धांत। इस प्रकार सेमेस्टर 2 की पहला पेपर राजनीतिक सिद्धांत के 5 यूनिट हम लोग को सिलेबस वाइज चर्चा कर दिया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को वीडियोस बना के आप तक पहुंचाया जाए। ये हमारी सिलेबस पे चर्चा होगी। हमारा पढ़ाने का रणनीति क्या होगा, इस पे आप 2 मिनट हम लोग सुन लिया जाए। देखिए, हमको पढ़ना है अपने परीक्षाओं को ध्यान में रखकर। परीक्षा में हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका जवाब हमको सटीक तरीके से कैसे देना और हमको अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करना है। ये 2 दृष्टिकोण से हमको अपने पूरी सिलेबस की का अध्ययन करना है, न कि हमको बहुत बड़े बड़े किताबों का अध्ययन करना है। ये सब सिद्धांत ऐसे सिलेबस हैं जो 10 किताबों में भी ढूंढेंगे तो अपर्याप्त लगेगा। लेकिन हम परीक्षाओं के रिक्वायर्ड को जब समझ लेंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के नेचर को समझ लेंगे, यह अपने आप में बहुत छोटा सिलेबस हो जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है। बहुत पढ़ा जाएगा तो कम प्रश्नों का भी हल हम लोगों से नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको छांट के सॉलिड बना के पढ़ा जाएगा ताकि हम सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकें। मैं ये पूरी तरीके से दावा करता हूं, यदि मैं हम पूरे सिलेबस का लेक्चर वीडियो आपके पास बनाकर दे दूंगा और आप उसको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव का जो 40 क्वेश्चन है वह 40 क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लेंगे। जो सामान्य स्टूडेंट है, जो उतने डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे, जो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से उसका अध्ययन नहीं करेंगे, वह भी यदि कुछ ही प्रयास करेंगे तो भी 35+ बहुत आसानी से वो प्राप्त करेंगे। देखिए,
हम लोग का ये जो अध्ययन है इस तरीके से होगा। पहले हम टॉपिक को लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। उस लेक्चर को बनाने के बाद उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन बनेंगे और सब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन बनेंगे उसको बना के अलग अलग कर देंगे, ठीक है। हम लोगों की फोकस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये जो है 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उस पर हमारा फोकस कम होगा, क्योंकि ये केवल 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो है आपको विकल्प में मिला रहेगा कि 6 क्वेश्चन है और 3 ही क्वेश्चन को करना रहेगा। तो इसको जो है गेस करना बहुत आसान है। 2-3 टॉपिक को छांट लें, केवल वहीं से हम 5 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। बाकी संपूर्ण सिलेबस को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। जैसे ही टॉपिक का लेक्चर वीडियो समाप्त होगा, उसमें समय मिलेगा तो उसी में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उससे बनने वाले जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी देंगे और उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। इस तरीके से लेक्चर प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करके आप तक ये चीज हम वीडियो बना बना के भेजेंगे। इस तरीके से अध्ययन जब करेंगे हमारे वीडियोस के माध्यम से, तो निश्चित तौर से ज्यादा प्रश्नों को हल कर लेंगे और अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे दोहरा देना चाहता हूं, इस प्रयास के बदले मैं आपसे यह अपेक्षा रखता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके इस प्रयास से उत्साहित होके अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।